हमारे नेता कौन? योगी जी को जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। योगी जी को जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। योगी जी को जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। योगी 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 मैं आगे की आज की कार्रवाई शुरू करो। हम सब के बीच में जिस घड़ी का, जिस शख्सियत का इंतजार था, वो हमारे बीच में उपस्थित है। मैं तमाम योगी जी को भारत माता की, भारत माता की, बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की, बर्फानी बाबा की, माता त्रिपुर सुंदरी की, माता त्रिपुर सुंदरी की, सुक्राला माता की, सुक्राला माता की। वंदे वंदे वंदे। केंद्रीय मंत्री और देश की प्रतिष्ठित उधमपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी, पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री अशोक कौल जी, प्रदेश महासचिव डॉक्टर डीके मनाल जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री राजीव जसरोटिया जी, सुनील सेठी जी, जिला प्रभारी मुनीष शर्मा जी, जिलाध्यक्ष गोपाल महाजन जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कठुआ से आए हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज इस पावन धरा को, जो हमारे सभी आराध्य देवों के साथ ही ऋषि मुनियों की साधना की पवित्र भूमि है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले और हुतात्माओं की भूमि है, स्वर्गीय बलदेव सिंह जी की भूमि है। इस धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कल से ही वासंतिक नवरात्रि प्रारंभ हुई है। जगत जननी मां भगवती की उपासना का पर्व हमारा यह सनातन समाज वर्ष में 2 बार आदिशक्ति मां भगवती की उपासना करता है।
याद करिए, ये शक्ति सृजन का अवसर होता है और ये 9 दिन हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए उसी शक्ति को अर्जित करने का एक अवसर है। मैं इस अवसर पर यहाँ की इन पवित्र स्थलों को माता त्रिपुर सुंदरी के पावन चरणों पर, यहाँ के शुक्राला माता के श्री चरणों में और माता वैष्णो के इस धाम को कोटि कोटि नमन करता हूं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान योद्धा जनरल जोरावर सिंह को भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो भारत का सिरमौर, भारत का मुकुट हर व्यक्ति गर्व के साथ देखना चाहता है। जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो स्वतंत्र भारत के वे नारे एक बार फिर से गूंजते दिखाई देते हैं कि जहां बलिदान, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर, यही इन्हीं वादियों में नारे गूंजे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस सपने को साकार करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था और बहनों और भाइयों, 70 वर्षों तक कोई सरकार निर्णय नहीं ले पाई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को आपने चुनाव जिता करके भेजा। मैं जानता हूं 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे और तब भी जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती थी, बेझिझक एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में बोलते थे कि मैं पहले वहां का नागरिक हूं, धारा 370 समाप्त होनी ही चाहिए और वहां का विकास होना ही चाहिए। और आज मैं बधाई देता हूं आप सबको, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आतंकवाद की इस जड़ को सदैव के लिए समाप्त करके आज कश्मीर में यह साबित कर दिया है कि दिल्ली का लाल किला हो या श्रीनगर का लाल चौक, चारों ओर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि यह क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, जो विकास है आज आप देख रहे होंगे, 4 लेन और 6 लेन की एक्सप्रेस वे, मेडिकल कॉलेजेस का संचालन, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहां पर सिंचाई की सुविधा, हर घर नल की योजनाएं, ये सब हो ही रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, पूछिए इन लोगों से जो लोग इस देश के विभाजन के जिम्मेदार हैं, कांग्रेस से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, आखिर हमारा हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, लेकिन कांग्रेस की सत्ता लिप्सा ने आजादी के एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया था। और बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में हमने हमेशा अपना एक धर्म माना और वह धर्म माना राष्ट्र धर्म। हम अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। मेरी व्यक्तिगत कोई भी आस्था होगी, कोई भी उपासना विधि होगी, लेकिन अगर वह राष्ट्र के मार्ग में बाधक है, मैं उसको दरकिनार करके रखता हूं और पहले कहता हूं कि मेरा देश रहना चाहिए। कृष्ण हुए ही नहीं, जो एक्सीडेंटल हिंदू थे वे राम और कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा कर दिए थे। इससे बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ दूसरा नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, कैसे इन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया था, राम और कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके हमारे आराध्य देवों को नकारने का प्रयास किया था। लेकिन आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण न केवल हो गया है, बल्कि आज आप अयोध्या जाएंगे
आपको आज परिवर्तन देखने को मिलेगा अयोध्या में। अयोध्या में लगेगा जैसे त्रेता युग का अयोध्या यहां उतर आया है, साक्षात उतर आया है। जब अच्छी सरकार आती है तो यही होता है, अच्छी सरकार आती है यही होता है। काशी में आप जाइए, काशी विश्वनाथ धाम बन गया है। लोग बोलते थे काशी विश्वनाथ धाम संकरी गली थी, बामुश्किल 5 लोग जा पाते थे। आज 50,000 श्रद्धालु भी एक समय वहां आ जाए मंदिर परिसर में, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, यह कार्य भी आज देखने को मिल रहा है। नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था, जीविका की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, यह कार्य भी आज देश के अंदर बखूबी आगे बढ़ रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, हमें सुरक्षा भी करनी है और देश को समृद्धि के नई ऊंचाइयों तक भी लेके चलना है। इस पर जो कार्य वर्तमान में हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, पूरा देश इस बात को जानता है। आपने देखा होगा ये देश जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे, देश उत्साह के साथ जुड़ा हुआ था और उस उत्साह को और दुगना कर दिया था जब जो ब्रिटेन लगभग 200 वर्षों तक जिस भारत पे शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। आपने देखा होगा ये देश जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे, देश उत्साह के साथ जुड़ा हुआ था और उस उत्साह को और दुगना कर दिया था जब जो ब्रिटेन लगभग 200 वर्षों तक जिस भारत पे शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। आने के बजाय रोक दिया गया। उदाहरण के तौर पर हमारी राष्ट्रीय शाहपुर कंडी परियोजना थी सिंचाई की, जिसके द्वारा हमें अपने हिस्से का दरियाए रावी का पानी नसीब होना था, उसको भी रोक दिया गया। लेकिन 2014 में माननीय मोदी जी के आने के बाद एक नया अध्याय आरंभ हुआ और आज 10 वर्ष के बाद इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को देश की सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिना जा रहा है। ये शायद मात्र एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें केंद्र के सहयोग से 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज निर्माणित हुए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एशिया की सबसे लंबी रोड की सुरंग त्रिवेणी नाशनी भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उत्तर भारत का पहला नमामि गंगा की तर्ज पर नदी सुंदरीकरण का देविका प्रोजेक्ट भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उत्तर भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज अटल सेतु भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 2 वंदे भारत, अनेकों नेशनल हाईवे, पावर प्रोजेक्ट, ये सब पिछले 10 वर्षों में हुआ। और ये इसलिए संभव हुआ कि हम पर मोदी जी का आशीर्वाद था। कांग्रेस के द्वारा तुष्टीकरण, क्षेत्रीय भेदभाव और वोट बैंक की राजनीति के कारण जो हमारी अवहेलना हुई थी, उसकी पूर्ति इन 10 वर्षों में हुई है। और ये तभी संभव हुआ कि मोदी जी का आशीर्वाद था। और महाराज जी, आज आपके चरण यहां पड़ने से मोदी जी के आशीर्वाद के साथ साथ हमें योगी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। योगी जी, यहाँ के लोगों में महाराज जी के प्रति एक अजीबोगरीब किस्म की श्रद्धा है। वो आपको एक आदर्श मानते हैं और जिस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदली है, उसका असर उदाहरण देते हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, जिस प्रकार से आपने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की है, उसका उदाहरण देकर के उल्लेख करती है। और जहां पर मोदी जी ने महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए 10 वर्ष के अंदर 11 करोड़ से अधिक टॉयलेट निर्माण किए, वहां महाराज जी
आपने उत्तर प्रदेश में उन टॉयलेट्स को इज्जत घर का नाम दिया और महिला को सुविधा के साथ साथ स्वास्थ्य और सम्मान भी दिया और यही